हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2023 और 24 का। आप सभी साथियों को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप का जो है पोर्टल ओपन किया गया था, लेकिन कुछ ही कैंडिडेट के लिए, ठीक है, उसके लिए भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था। साथियों, आपको बता दें, एक समस्या बहुत आ रही है कैंडिडेट का। हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्सों में भी कमेंट कर रहे हैं और मोबाइल नंबर पे भी, आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर तो पता ही होगा मेरे भाई, उस पर जो है आप लोग मैसेज कर रहे हैं और ये भी साथियों पूरे डाटा के साथ भेज रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन कैंडिडेट की बात करेंगे मेरे भाई जिनका फार्म वेरीफाइड है, उनका स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं। ठीक है, अगला बात है मेरे भाई, जिन कैंडिडेट का फार्म पेंडिंग में है, क्या पेंडिंग वालों का भी फार्म वेरीफाइड होके, यानी कि अगस्त के मंथ में जो कहा गया है पैसा भेजने के लिए, क्या अगस्त में पैसा उनका आ सकता है कि नहीं। ठीक है, अगली हम बात करेंगे उन कैंडिडेट का जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ है। ठीक है, पेमेंट फेल्ड वाले कैंडिडेट की बात करें मेरे भाई, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं पेमेंट फेल्ड वाले, करीब 2400 के करीब स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेमेंट फेल्ड कर दिया गया। अब ये पेमेंट फेल्ड क्यों किया गया है मेरे भाई? मात्र एनपीसीआई के कारण। ठीक है, एनपीसीआई के कारण जो है पेमेंट को फेल्ड कर दिया गया है। तो क्या इनका स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं, कैंडिडेट के मन में ये सवाल है मेरे भाई। हम मानते हैं साथियों कि आपके मन में चल रहा होगा कि ये तो सेशन अब दूसरा चल रहा है। ठीक है, आप सभी को पता है कि 2024 और 2025 का जो है सेशन जो है, इसमें जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, अब साथियों मन में ये सवाल है कि क्या 2023 और 24 का जो है, जो 30 अगस्त के लिए कहा गया है, इसमें आपका स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले हम उन कैंडिडेट के लिए बता दें, और ये बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई, हर तरीके से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है साथियों तो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। साथियों, आपको हम बता दें कि एक दो दिन तक आपको इंफॉर्मेशन का वीडियो नहीं मिल पाया था, क्योंकि उसमें साथियों आपको हम बता दें कि तबीयत जो है मेरी बहुत ही खराब थी। ठीक है, इसीलिए जो है आपको हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सके। साथियों, अब हम बात करते हैं वेरीफाइड वाले कैंडिडेट के लिए। अगर आपका फॉर्म मेरे भाई वेरीफाइड है, ठीक है, अब बात आती है चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, चाहे जनरल से। ठीक है, अगर आपका फार्म वेरीफाइड है तो 30 अगस्त वाले शेड्यूल की बात करें तो उसमें आपका चांसेस बनता है। अब हम बात करते हैं मेरे भाई, जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि जब कहा गया था जून के मंथ में पैसा भेजने के लिए, तो केवल एससी और एसटी का है ना, लेकिन आप सभी साथियों को पता है कि जून के मंथ में ओबीसी जनरल का भी पैसा भेजा गया। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि केवल जनरल ओबीसी माइनॉरिटी का ही अगस्त में भेजा जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपका फार्म डाटा सब कुछ सही है मेरे भाई, तो आपका पैसा भेजा जाएगा। अब बात करते हैं साथियों, कुछ ऐसी जानकारी सामने निकल के आई है। जानकारी क्या है कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान थे कि स्कॉलरशिप जो है नहीं आ रहा है। तो साथियों आपको हम बता दें, जैसे ही अभी बजट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है पारित किया है, किस राज्य को कितना पैसा भेज रही है, ठीक है, तो उसमें यह भी होता है कि स्कॉलरशिप का भी बजट, कहने का मतलब जो बजट दिया जाता है उसी में जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना डिसाइड करती है कि कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है। ठीक है, कहने का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति होती है, उसी के अकॉर्डिंग पैसा भेजा जाता है। आप सभी को पता है कि अगर राज्य सरकार की बात करें तो केवल 40% पैसा राज्य सरकार देती है। ठीक है, 60% पैसा जो है केंद्र सरकार भेजती है। ठीक है साथियों, तो वेरीफाइड वाले कैंडिडेट के लिए हम बताना चाहेंगे मेरे भाई, आपके लिए खुशखबरी ही है। आपका पैसा अगर बात करें तो ये अगस्त तक जो है पैसा मिल जाएगा। अगर साथियों उसके पहले हो सकता है कि 30 अगस्त के पहले पैसा भेजा जाएगा, तो हमने आपको बताया भी है, हमारे मित्र जो है समाज कल्याण में कार्यरत है, अगर उनके द्वारा जो है इंफॉर्मेशन पहले निकल के आएगी मेरे भाई, तो आपको हमारे चैनल पे जो है जानकारी पहले आपको मिल जाएगी। उसके लिए साथियों बस आपको एक काम करके रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे कोई ही लेटेस्ट अपडेट या कोई लेटेस्ट न्यूज आए तो आपको हमारे वीडियो के माध्यम से और आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल सके। ठीक है साथियों, तो साथियों वेरीफाइड वाले कैंडिडेट बेफिक्र रहे, उनका स्कॉलरशिप 101% आएगा मेरे भाई। अब साथी हम बात करते हैं उन कैंडिडेट का जिनका जो है पेमेंट फेल्ड हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं मेरे भाई जिनका सीधा कहना है कि सर ये बताइए, पहले तो हमारा एनपीसीआई के कारण जो है फार्म जो है रिजेक्ट हो गया था, तो हमने जो है एनपीसीआई अपना कंप्लीट करा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें
तो हमारा जो है इस तरीके से लिख के आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है साथियों, इसके बारे में हमने बाकायदे एक वीडियो में बताया था। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है। ठीक, कहने का मतलब है आपने जो करेक्शन किया है मेरे भाई उसे अपडेट कर दिया गया है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो है कहने का मतलब यह है, अगर हम फार्म की बात करें मेरे भाई तो आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर रिजेक्टेड दिख रहा है तो उससे कोई परेशान होने की बात नहीं। अगर आपका एनपीसीआई मैपिंग कंप्लीट करा दिया है मेरे भाई तो आपका पैसा आएगा। अब आपके मन में ये सवाल बना होगा कि सर आप क्या कह रहे हैं, पैसा आएगा? जी मेरे भाई, 30 अगस्त तक आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है 30 अगस्त से पहले, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जैसे ही 30 अगस्त के पहले कोई अपडेट आएगी तो हम आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों उन कैंडिडेट का जो हाल ही में जो है करेक्शन किए हैं। जैसे कि आपको हमने बताया था 15 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में करेक्शन हुआ, जो डीएलएड के और पैरामेडिकल के स्टूडेंट जो है करेक्शन कर पाए, केवल उन्हीं के लिए था मेरे भाई। स्टार्टिंग में तो चला लेकिन बाद में जो है इसमें जो है संशोधन कर दिया गया, केवल जो है डीएलएड और पैरामेडिकल के ही स्टूडेंट करेक्शन कर पाए। उसका मेन रीजन था उनका रिजल्ट जो है लेट आया था, तो इसीलिए जो है उनको मौका दिया गया था। यहाँ तक कि साथियों आपको हम बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने भी समाज कल्याण भेजा कि आप जाकर वहाँ पर शिकायत करिए कि सर पोर्टल ओपन करिए, हम लोग भी अपना करेक्शन करेंगे, ये समस्या है। तो वहाँ से जो अपडेट है साथियों, उनका कहना है कि अब पोर्टल जो है अलग से किसी के लिए नहीं खोला जाएगा, क्योंकि इसके लिए शिकायत इतनी ज़्यादा आ रही है। अगर हम पोर्टल ओपन करते हैं तो इतना ज़्यादा कंप्लेन आ जाता है कि पोर्टल सबका दोबारा से खोलिए। उनका कहना है कि अब सेशन जो है 2024 और 25 का चल रहा है, इसमें आप स्कॉलरशिप रेन्युअल करिए, अब इसका चक्कर छोड़ दीजिए। बात करते हैं, ये बात सही है। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका अगस्त में कहा गया है पैसा भेजने के लिए, तो उनका मेरे भाई 101% आएगा, उनको घबराने की बात नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं पेमेंट फेल्ड वाले कैंडिडेट की। पेमेंट फेल्ड वाले कैंडिडेट आराम से रिलैक्स रहे मेरे भाई। ठीक है, हमारे कहने का मतलब यह है, तो रिलैक्स रहना है, आपका पैसा 101% आएगा। बस एक काम कर लेना मेरे भाई, मैं बार बार कर रहा हूँ, एक काम आप कर लीजिएगा। कहने का मतलब है कि आप अपने बैंक में चले जाइएगा, देख लीजिएगा आपका एनपीसीआई कंप्लीट है कि नहीं। ठीक है, एनपीसीआई एक्टिव भी देख लेना मेरे भाई। ठीक है, नहीं तो बाद में कहेंगे सर जी आपने बताया नहीं, हमने ये काम नहीं करा है, तो हमारा पैसा जो है दोबारा से फेल्ड हो गया। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब बस यही है साथियों कि आप अपने तरफ से कोई कमी न छोड़ें, क्योंकि आप सभी को पता है इस बार जो है स्कॉलरशिप के लिए कैंडिडेट कितना परेशान है, कितना परेशान है, तो मैं क्या बताऊं। ठीक है, हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं साथी कि जिनका स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है। तो साथियों आप लोगों से हम कहेंगे कि आपके अकॉर्डिंग अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसे सही करा लीजिए, पैसा 101% आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर ये बताइए पेमेंट हमारा लोग का जो आए या न आए, ये बताइए आज तक जो है हमारा फार्मों को जो है पेंडिंग में रखा गया। इसका कोई मतलब ही नहीं निकल के आ रहा है कि फार्म जो है पेंडिंग में क्यों रखा गया है। ठीक है, इसके लिए साथियों हम आज तो नहीं बात कर पाएंगे। ठीक है, कल के डेट में जो हमारे मित्र हैं पेंडिंग वाले, खासकर पेंडिंग वाले की बात करेंगे और पेमेंट फेल्ड वालों के लिए। ठीक है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या अपडेट हुई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन के अंदर कुछ अपडेट आ जाएगी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन साथियों उनसे बात नहीं हो पाई। ठीक है, तो उनसे जो है जहां तक है आज या कल तक हम उनसे बात करेंगे जो समाज कल्याण में कार्यरत है, यानी कि जो सिस्टम उनको पता है मेरे भाई। ये न्यूज और अखबार की बात करें ये तो बात में सामने आती है, लेकिन उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरे भाई, फैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसा कि आगे से भी आप सभी साथियों को पता होगा। जो साथी हमसे पहले जुड़े हैं उनको पता होगा कि हम जो है स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, जो फैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसी को आपको जानकारी देते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो हर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है कोई भी लेटेस्ट अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।